कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वह है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919-20 से शुरू होकर 1924 तक समाप्त हुआ था। 1924 में जब वहाँ खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था, तब अपने आप या स्वतः यह आंदोलन समाप्त हो गया था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा 1924 में जब खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, तब यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1919-20 में की गई थी। इस आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, जिनके द्वारा यह आंदोलन शुरुआत किया गया था, उनका नाम अली बंधु है। उनका नाम अली बंधु है। शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इनके द्वारा ही खिलाफत कमेटी भी गठित की गई थी। खिलाफत आंदोलन वास्तव में तुर्की के खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए भारतीय मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तुर्की के खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए, तुर्की के खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए भारतीय मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत अली बंधु के द्वारा किया गया था, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वास्तव में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की भी पराजय हो गई। ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय हो गई और तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की की पराजय के फलस्वरूप पूरे ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से विघटित कर दिया गया और तुर्की का खलीफा, जो ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान एवं संपूर्ण इस्लाम जगत का धर्मगुरु था, तुर्की के खलीफा जो ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान एवं संपूर्ण इस्लाम जगत का धर्मगुरु था, उसके साथ कठोर नीति अपनाई गई तथा खलीफा एवं ऑटोमन साम्राज्य के साथ जो व्यवहार किया गया था उससे भारतीय मुसलमानों में आक्रोश बढ़ गया था, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो क्लियर है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के विरुद्ध तुर्की की पराजय के फलस्वरूप तुर्की को या ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से विखंडित कर दिया गया था। तुर्की का खलीफा जो ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान एवं संपूर्ण इस्लाम जगत का धर्मगुरु था, के साथ कठोर नीति अपनाई गई। उनके साथ जो कठोर नीति अपनाई गई उससे भारतीय मुसलमान आक्रोश में थे। इस खिलाफत आंदोलन की जो मुख्य मांगे थी वह 3 प्रमुख मांगे थी। पहला, इस्लाम की रक्षा के लिए तुर्की के खलीफा को पर्याप्त अधिकार दिया जाए। इस्लाम की रक्षा के लिए तुर्की के खलीफा को पर्याप्त अधिकार दिया जाए। दूसरा, अरब प्रदेश को खलीफा के अधीन किया जाए। और तीसरा, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का धर्मगुरु बनाया जाए। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक या धर्मगुरु बनाया जाए। खिलाफत आंदोलन की ये 3 मुख्य मांगे थी। खिलाफत आंदोलन की जो मुख्य मांगे थी वह यही 3 मुख्य मांगे थी। पहला, इस्लाम की रक्षा के लिए तुर्की के खलीफा को पर्याप्त अधिकार दिया जाए। इस्लाम की रक्षा के लिए तुर्की के खलीफा को पर्याप्त अधिकार दिया जाए। दूसरा है, अरब प्रदेश को खलीफा के अधीन किया जाए। अरब प्रदेश को खलीफा के अधीन किया जाए। और तीसरा है, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। तीसरा है, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। अर्थात मुख्य बात यह है कि
खलीफा के पास जो शक्ति थी वह सारी शक्ति खलीफा को पुनः लौटा दिया जाए। इस आंदोलन की कुछ खास बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है कि पहला कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु के द्वारा किया गया। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली थे। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली थे। पूरे भारत में 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। आयोजित ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन के निर्वाचित अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में इस आंदोलन को समर्थन दिया था। गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में इस आंदोलन को समर्थन किया था। उसके बाद 1924 ईस्वी में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में जब वहां शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने 1924 में खलीफा का पद मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1924 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिससे खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में जो भी जानकारी थी वह दी गई है। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपको लगे कि आपने जो कुछ सीखा है वह दूसरे को भी इसकी जानकारी आपके द्वारा दिया गया है। धन्यवाद।